अरे कूड़ा बेचो, कबाड़ बेचो, बोरा बेचो, यही तो सरकार बेचेंगे ना। अरे क्या हम कहें, हमको कहती है सरकार की पढ़ाइए भी, बोरा भी बेचिए, कबाड़ भी बेचिए, जनगणना भी कीजिए, पशुगणना भी कीजिए। सभी शिक्षक संगठन इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि हमको जो एक आश्वासन का लॉलीपॉप थमाया गया, हम पतझड़ के वो पत्ते हैं जो टूट रहे हैं बिखरने के लिए नहीं, फिर से संवरने के लिए। और इस बार जब शिक्षक संवरेंगे, एकजुट होंगे, तो सरकार की नींद उड़ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ अमित विक्रम मौजूद हैं, टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। अब तो ना तो कुछ नोटिस आया नियोजित शिक्षकों के लिए 15 अगस्त भी बीत गया और अब फरमान आया है, नया चीज आया है। आप देखे ही होंगे कि अब कूड़ा को क्या करना है, बोरा बेचना है, कबाड़ बेचना है। अब यही सब आदेश आएगा। जो मूल उद्देश्य है शिक्षकों का कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे, बच्चों का लर्निंग आउटकम इम्प्रूव हो, उस पर कोई ध्यान नहीं है। उसके लिए कोई आदेश नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है। जो शिक्षकों की मांग है कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिले, उसकी घोषणा तो वार्ता किए थे आप सभी से, मतलब हमसे वार्ता तो थोड़ी ना किए थे। शिक्षक संगठन से कोई वार्ता नहीं हुई। वार्ता वो अपने विधायक दल के सहयोगी पार्टियों के साथ वो किए थे। जो आवाज उठाते थे आप लोगों के लिए, उनसे वार्ता की है। आवाज उठाते थे या आवाज उठाने के नाम पर हमको ठगते थे, ये तो बड़ा संशय की बात हो गई है। अभी आप देखिए पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि जो हमारे रहनुमा बनने का दावा करते थे, अब उनकी रहबरी पर ही प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। तो इसलिए अब जो है कि शिक्षक आपके थे या नहीं थे, हमारे थे, ये कि सरकार के एजेंट थे, ये तो समझ से परे है। और शिक्षक स्वयं समझदार हैं, अपना अपना बुद्धि विवेक लगा के समझ रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कहें। लेकिन अब शिक्षक ये समझ रहे हैं कि हमको हमारी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, अपने ही कंधों पर अपनी लड़ाई लड़नी है। दूसरों के बहकावे में किसी राजनीतिक दल के नेता, विधायक, सांसद के भरोसे रह के राजनीति रोटी सेकेंगे, वो हमारे हक की आवाज नहीं उठाएंगे। कब मिलेगा आपको जो चाहिए, शिक्षकों को जो चाहिए वो मिलेगा कब, क्या लग रहा है? मिलेगा और जरूर मिलेगा, और आंदोलन के दम पर मिलेगा। आंदोलन के दम पर मिलेगा। और सभी शिक्षक संगठन इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि हमको जो एक आश्वासन का लॉलीपॉप थमाया गया, आंदोलन हमारा 11 जुलाई को था। उसी दिन सदन में कहा गया कि इनसे वार्ता होगी, इनकी सारी समस्याएं सुलझेगी। हमने इंतजार किया, तो शिक्षक संघों के बदले वार्ता हो गई विधायकों से, एमएलसी से। आपसे कोई वार्ता नहीं हुई? संगठनों से कोई वार्ता नहीं? किसी संगठन से कोई वार्ता नहीं हुई सरकार की। वो उन्होंने अपने सहयोगी दलों के विधायकों और एमएलसी से मीटिंग की, तो उससे हमें क्या मतलब, वो अपना बैठक करते रहे। शिक्षक संगठनों से तो कोई वार्ता नहीं हुई। और जो वो बैठक के बाद आकर के जो लोग कह रहे थे कि पॉजिटिव है, सकारात्मक है, वही सकारात्मक खबर हमें नहीं मिली। 15 अगस्त भी बीत गया, जिसका एक हम लोग का अनुमान था, आशा थी, उम्मीद थी, वो भी धराशायी हो गया, निरस्त हो गया हमारा सारा। टूट रहे हैं और अब तो नोटिस पे नोटिस अलग चीज आता है, कभी ये करने को बोलता है तो कभी वो करने को बोलता है। हम करेंगे कि नहीं? हम पतझड़ के वो पत्ते हैं जो टूट रहे हैं बिखरने के लिए नहीं, फिर से संवरने के लिए। और इस बार जब शिक्षक संवरेंगे, एकजुट होंगे, तो सरकार की नींद उड़ जाएगी और हमारा आंदोलन ऐतिहासिक होगा। जो भीड़ 11 जुलाई को दिखी थी, उससे काफी बड़ी भीड़ नजर आएगी इस बार पटना की सड़कों पे। और कुछ दिनों में या इस महीने के अंत में या कब? कुछ ही दिनों में सभी संगठन बैठक करके निर्णय लेंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन होगा। इसकी रूपरेखा सभी नियोजित मतलब कि जितने भी शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि लगातार आप लोग प्रदर्शन करते हैं? इस बार ही मिलेगा और इसी साल 2023 में ही मिलेगा, और हम लड़ करके वो दर्जा हासिल करेंगे। आप लोगों को तो कहा जा रहा है कि बेचो, अरे कूड़ा बेचो, कबाड़ बेचो, बोरा बेचो, यही तो सरकार बेचेंगे ना। अरे क्या हम कहें, हमको कहती है सरकार की पढ़ाइए भी, बोरा भी बेचिए, कबाड़ भी बेचिए, जनगणना भी कीजिए, पशुगणना भी कीजिए। सवाल सबसे यही है, क्योंकि नोटिस तो कल ही आ गया था कि अब करना होगा, तो अब शिक्षक करेंगे कि नहीं करेंगे, सवाल बड़ा ये है। देखिए शिक्षक का क्या है, शिक्षक को तो जितना भी फरमान जारी करना होता है ये लोग करते हैं और हम लोग पालन कर ही देते हैं। भले इच्छा हो अनिच्छा हो, लेकिन चलिए विभाग का आदेश है तो पूरा करते हैं। लेकिन इतना ना आदेश आजकल निकल रहा है कि अब हो ना हो एक कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। अभी आपने देखा पटना में 25 हेडमास्टर ने बहिष्कार कर दिया कि अब हम कोई गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। डीएम साहब ने कार्रवाई का पत्र निकाला है। वैशाली में बीएलओ का बहिष्कार हो गया, बीएलओ के कार्य का।
तो जितना सरकार दबाना चाहेगी, जोर जबरदस्ती कार्य करना चाहेगी, वो बैक फायर कर जाएगा। बस कुछ समय है सरकार के पास, बस कुछ समय है, सप्ताह भर 10 दिन की बात है। चलिए 10 दिन की बात है, सप्ताह भर की बात है। अमित विक्रम हमारे साथ मौजूद थे और कहती हैं कि सरकार बस कूड़ा चुनो, कूड़ा बेचो, बोड़ा बेचो, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ अमित विक्रम मौजूद थे और बड़े प्रोटेस्ट के बारे में कहें, क्या कुछ कहना था उनका वो आपने सुन लिया। तो बस इसी के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करो, विजिट करें। धन्यवाद।